चलिए आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 3.4 व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करने पर संबंधित लेसन है, एक्सरसाइज है। आइए हम लोग इसको देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला बात है कि हमारा पहला क्वेश्चन आता है संख्या 1 से लेकर 17 तक। क्या कहा गया है? संख्या 1 से लेकर 17 तक के अवयवों को व्युत्क्रम ज्ञात करना। ठीक है, इसका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग करके ज्ञात करना। देखो मेरे भाई, आपको जो है प्रारंभिक रूपांतरण क्या होता है, यानी कि रो और कॉलम को चेंज करते हुए आपको बताना है। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हुए प्रत्येक अवयव का जो है आपको ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है? उसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले मालूम ये हो जाना चाहिए कि सर जी व्युत्क्रम जो होता है, व्युत्क्रम जो होता है हमारा व्युत्क्रम, ये जो व्युत्क्रम वाला प्रक्रिया है, जो इन्वर्स वाला इन्वर्टेबल का प्रक्रिया हमारा है, ये क्या होता है? तो कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी ज्ञात किया जा सकता है जब उसका डिटर्मिनेंट्स का मान, जब उसका डिटर्मिनेंट्स का मान क्या होता है? जब उसका डिटर्मिनेंट्स का मान शून्य नहीं होता है। जब डिटर्मिनेंट्स का मान शून्य नहीं होता है, इन डिटर्मिनेंट्स कोई मैट्रिक्स ए है, उसका डिटर्मिनेंट्स का मान 0 आ गया तो उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। और अगर ए का सारणिक मान 0 नहीं आया तो उसको हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। सर सारणिक मान क्या होता है? जैसे कि मैट्रिक्स है 1 -1 है, 2 और 3 है, इसको हम सारणिक मान निकालते हैं ऐसे। कैसे? 3 ऐसे तिरछा गुना होगा तो 3 गुना 1 हो जाएगा हमारा 3, बीच में हम देते हैं माइनस, किसका चिन्ह देते हैं? माइनस का। और 2 गुना -1 हो जाएगा -2, लेकिन यहाँ आएगा तो हो जाएगा +2। बताइए कितना इसका सारणिक मान आया? 5। इसको कहते हैं हम लोग सारणिक मान, डिटर्मिनेंट्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट्स। अगर 5 आया तो 0 ना आया तो इसका हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर यही 0 आ जाता तो फिर इसका व्युत्क्रम निकालना संभव नहीं था। तो आइए हम बनाते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन को व्युत्क्रम बताना है, और क्वेश्चन तो उल्टा लिख दिया है, उस तरफ लिख दिया है। टाइप क्वेश्चन इस तरफ करना चाहिए था। क्या है फर्स्ट हमारा क्वेश्चन? इसको सबसे पहले नियम आपको बताया गया है। मान लीजिए ए के बराबर, किसके बराबर मान लीजिए? ए के बराबर मान लीजिए तो हो जाएगा 1 -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है जरा सुन लीजिए। इसके बाद क्या करना है आपको कि ए जो भी मैट्रिक्स देगा उसको हम ए मानेंगे। इसके बाद हम एक नियम लगाते हैं, ए बराबर आई ए मानते हैं। इसके बाद ए बराबर क्या होता है? आई ए होता है। और ए का मान हमारा ई है, उसको लिखेंगे 1 -1 2 और 3। ठीक है, और बराबर आई का मान आप जानते हैं यूनिट मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1 होता है, और ये आपका हो गया ए। अब क्या करना है सर? तो देखिए हम लोग का इसमें एक टारगेट होता है कि इस तरफ जो मान हमको दिया हुआ है इसको बदल के, इसको इसमें नियम लगाते हुए इधर कर देना है 1, यहाँ 1, यहाँ 0, फिर यहाँ 0 और यहाँ 1 कर देना है। मतलब इसको इकाई अवयव बना देना, 1 0 0 1 इस तरफ कर देना है। तो कैसे होगा देखिए, आप अगर बढ़िया से ध्यान देते हैं, ठीक है, तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पर हम लोग को करना क्या है कि इसमें दिमाग लगाना है, इसको छोटा करना है। यहाँ तो 0 चाहिए, तो क्या करिए आप ऊपर का में R1 में इसको बारे में सोच रहे हैं। देखिए यहाँ 0, यहाँ चाहिए 0, क्या चाहिए? यहाँ चाहिए हम लोग को 0। तो हम क्या करेंगे? R2 को चेंज करेंगे। ठीक है, R2 चेंज लिखेंगे और फिर R2 -2 R1 करेंगे। R1 में 2 से गुना करके R2 में घटाएंगे, तब क्या होगा सर? R1 जस के तस आ जाएगा, 1 -1 रह गया। R1 में 2 से गुना करो, यहाँ 2 से गुना करो, इसमें घटाओ, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे, 1 में 2 से तो हो जाएगा 2, आके 2 में घटेगा तो ये हो जाएगा आपको 0। ठीक है, R1 में 2 से गुना करेंगे, यहाँ 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा -2। -2 आके घटेगा 3 में, 3 में घटेगा -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। तो ये हमारा 5 हो जाएगा। यही वाला नियम इस पर भी लगाना है।
R2 चेंज चेंज यहाँ R2 हुआ है तो R1 जस्ट के तस रह जाएगा 1 0, और R1 में 2 से गुना कीजिए, यहाँ 2 से गुना कीजिए, इसमें घटा दीजिए तो 0 है R2, ठीक है, माइनस करेंगे R1 में 2 से गुना तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा -2, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, R1 में ये R2 माइनस R2 है 1, माइनस R1 में 2 से गुना तो यहाँ 2 से गुना 0, 0 घटेगा तो 1 ही रह जाएगा, ये 1 हो गया इंटू ए हो गया, ठीक है। ये आपको इतना हो गया। इसके बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको E1 चाहिए, E0 चाहिए, फिर E0 चाहिए, फिर 1 होना चाहिए। तो ये 1 5 1 कैसे होगा, तो 5 को 1 करने के लिए आप क्या कीजिएगा कि R2 में 1/5 से गुना कीजिएगा, फिर हम लिखेंगे R2 चेंज, क्या लिखेंगे R2 चेंज, और R2 में हम सोच रहे हैं 1/5 से गुना कर देने के लिए। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको 1 चाहिए, और 1 तभी होगा जब 5 में हम 5 से भागा देंगे। तो R2 में गुना करेंगे तो R1 जस के तस हमारा रह जाएगा, R1 हमारा 1 -1 रह जाएगा। इसमें 1/5 से गुना करेंगे तो 0 0 ही होगा, इसमें 1/5 से गुना करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर। इधर आ जाइए, इसको R1 जस के तस रह जाएगा 1 0, लेकिन R2 में गुना हुआ 1/5 से, तो यहाँ 1/5 से गुना कीजिएगा तो ये -2/5 हो जाएगा। समझ में आया बात, ये हो जाएगा -2/5, और यहाँ गुना कीजिएगा 1/5 से तो ये हो जाएगा 1/5, इंटू में क्या हो जाएगा ए, ठीक है। अब हमको करना क्या है जरा समझो, अब हमको करना क्या है, यहाँ पर चाहिए 1, यहाँ पर चाहिए 0, यहाँ 0 1, तो नीचे वाला मिल गया 1 0 0 1 चाहिए, इसको आपको दिमाग में लाना, इस तरफ तुमको बदलते बदलते 1 0 0 1 कर देना है। अब यहाँ 1 0, यहाँ 1 तो है, यहाँ सिर्फ 0 चाहिए, नीचे 0 1 हमको मिला हुआ है, तो क्या करना, कैसे ये आएगा 0, इसको ले जाकर जोड़ दीजिए, यानी आप कीजिए अब R1 चेंज, और R1 माइनस जोड़ देना है, R1 प्लस R2 कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, R1 में जाके ई जाके 0 R1 में जुटेगा तो 1 होगा, ई जाके जुटेगा तो माइनस प्लस कट के 0 हो जाएगा, और 0 1 हो जाएगा, बराबर। ई जाके यहाँ जुट जाएगा तो 1 में जाके जुट जाएगा -2/5, तो हमारा हो जाएगा 5 -2/5 यानी 3/5, होगा कि नहीं होगा, यस सर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ जाके जोड़ेंगे तो ये 1/5 होगा, R2 जस के तस रह जाएगा -2/5 और 1/5, ये हो जाएगा हमारा ए। अगर ऐसा हम लोग को मिल जाता है कि जो इधर है वही वाला बात हमको इधर, मतलब कि जो 1 0, देखिए शुरू में 1 0 0 1 इधर था, ई पलट के चल गया उस तरफ, तो ई इस कंडीशन में जब इस तरफ मिल गया 1 0 0 1, तो समझिए कि आपका इन्वर्स हो गया। ए के बगल में जो होता है उसको हम ए इन्वर्स कहते हैं, ए का व्युत्क्रम कहते हैं। तो यहाँ पर ए इन्वर्स हो जाएगा आपको 3/5 1/5 -2/5, ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपको 1/5, तो ये आपका हो गया आंसर, ए इनवर्स निकल गया। तो इसी प्रकार से आपको इनवर्स निकलेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में जरूर आ रहा होगा, ठीक है, क्लियर दिखाई भी आप लोग को दे रहा है। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहा था उस पर हम लोग ध्यान देते हैं बढ़िया से। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसको आपको बताना है कि इनवर्स क्या होगा इसका, दूसरा क्वेश्चन है, तो इसको भी मान लीजिए आप, क्या कीजिएगा मान लीजिएगा, तो क्या दिक्कत है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको हम मान लेते हैं, लेट ए बराबर, आप मान लीजिए इसको कितना, जितना दिया है 2 1 1 1, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, ए बराबर आइए, ए बराबर आइए सर, ए का मान हमारे पास 2 1 1 1 है, ठीक है, बराबर आई का मान है सर 1 0 0 1 है, इंटू में ए है। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमारा टारगेट होना चाहिए
कि E1001 आ जाए इस तरफ, माने यहाँ 1 हो जाए, यहाँ 0 हो जाए, यहाँ 0 हो जाए, यहाँ 1 हो जाए। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, R1 को चेंज करना है। किसको चेंज करना है? आपको R1 को चेंज करना, ठीक है। R1 को चेंज करना, R1 चेंज, अरे यार, R1 चेंज R1 माइनस R2, है ना। R2 को लेकर R1 में घटा देना है। जब घटाएगा तो कितना होगा? ई जाके ई R1 में चेंज R1 हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, चेंज कौन हो रहा है? चेंज R1 हो रहा है, तो R1 बदलेगा, ई बदलेगा, ऊपर का बदल जाएगा। कैसे? इसमें जाके R2 घट जाएगा, तो ई जाके घटेगा तो 1 बचेगा, ई जाके घटेगा तो 0 होगा, ई आपका 1 1 रह जाएगा। यही वाला प्रक्रिया इन्हें भी लागू होगा। ई जाके घटेगा तो 1 हो जाएगा, ई जाके घटेगा, 0 में जाके घटेगा 1 तो -1 हो जाएगा, ई 0 और 1 रह जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए फिर क्या करना है, 1 0 तो मिल गया, ई 0 चाहिए, तो आप क्या कीजिए, अब R2 को चेंज कर दीजिए, R2 चेंज R2 माइनस R1, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपरे 0 1 0 रह जाएगा, यहाँ पर R2 चेंज हुआ है तो R2 में से R1 घटेगा, तो R2 1 1 है, ऊपरे से आकर नीचे घट जाएगा, तो एक में से एक जाएगा तो 0, और एक में से 0 जाएगा तो 1, बराबर, इधर घटाइए, R1 जस के तस रह जाएगा, 1 -1 घट रहा है कौन? R2 चेंज हो रहा है ना, तो ई आके घटेगा 0 में तो हो जाएगा -1, और ई आके घटेगा 1 में, तो घटेगा तो -1 माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। देखिए अब इधर 1001 आ गया, तो जब इधर LHS में 1001 आता है तो ए के बगल वाला ही इन्वर्स होता है, ठीक है। और ये इन्वर्स हो गया कितना? 1 -1 -1 और 2, यही आपका क्या हो गया? ए इन्वर्स हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या होगा कि निकलेगा आपका व्युत्क्रम अब। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी हमारा इसी प्रकार से है, क्या है इसको हम लेट कर लेंगे, ए बराबर हमारा कितना है? 1327 मान लीजिए। इसके बाद लिख देंगे क्या? ए बराबर आई, क्या लिखेंगे? ए बराबर आई, और ये हमारे पास कितना है? 1327, ठीक है, बराबर आई का मान 1001 है, इनटू में कौन है? ए है, ठीक है। अब इसको क्या करना है समझिए, इसको अब लगाना है नियम। क्या नियम लगाना है? तो क्या कीजिए, ऊपरी से लाके नीचे घटाइए, ये बड़ा संख्या 2 और 7 क्या है? बड़ा है, बड़ा है ना, तो क्या करना है? ऊपर लगा के नीचे घटाइए, यानी कि R2 जो है चेंज कीजिए, R2 चेंज R2 माइनस R1, ठीक है। R2 चेंज R2 माइनस R1, और R2 जो होगा चेंज होगा तो R1 जस्ट के तस 13 रह जाएगा। R2 चेंज कैसे होगा? R2 में से 1 घटेगा, तो यहाँ से 1 घटेगा, आके घट गया तो यहाँ पर 1 बच गया, ये आके घट गया तो यहाँ पर 4 बच गया, बराबर। उसी प्रकार से होगा, R2 में से R1 घटेगा तो चेंज कौन हो रहा है? R2, तो R1 जस्ट के तस यहाँ भी रह जाएगा, और R2 में से R1 घटेगा तो 0 में से 1 घटेगा तो -1 हो जाएगा, और 1 में से 0 घटेगा तो 0, 1 में से 0 घटेगा तो 1 ही रह जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। लेकिन देखिए फिर क्या करते हैं कि फिर हम R2 को चेंज करते हैं, R2 को फिर से हम चेंज करते हैं, और R2 माइनस R1 हम फिर से लिखते हैं, धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं, फिर R1 जस के तस रह जाएगा, है ना। फिर आगे घटेगा तो नीचे 0 हो जाएगा, ई आगे घटेगा 0, ई आगे घटेगा तो 1 हो जाएगा, बराबर। ई पटी R1 जस के तस 1 0 रह जाएगा, ई आके फिर घटेगा तो -1 -1 -2 हो जाएगा, और ई आके जब घटेगा तो हो जाएगा 1। चलिए नीचे 0 1 मिल गया, अब ऊपर चाहिए क्या? यहाँ पर चाहिए 0, तो 0 कैसे होगा? इसमें 3 से गुना कर ऊपर घटा दो, तो अब R1 को चेंज करो, R1 माइनस 3 R2, तो इसमें 3 से गुना करेंगे 0 में तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 0 जाके घटेगा 1 में तो 1 बचेगा, इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, ऊपर जाके घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये 0 1 हो जाएगा, और बराबर इधर क्या हो जाएगा? इसमें 3 से गुना करें, 3 दूना 6, घटेगा तो जाके ऊपर 7 हो जाएगा, इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3, ऊपर जाके घटेगा तो -3 हो जाएगा, -2 और 1 ही रह जाएगा,
अब देखिए ई पटी 1 0 0 1 आ गया, इसलिए ए इनवर्स बराबर हमारा वही आंसर हो गया 7 -3 -2 और 1। ठीक है, इसको आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। कैसे? एक नियम होता है, देखिए इसका ए इनवर्स डायरेक्ट लिखना है तो इधर वाला को स्थान बदल दो। क्या बदल दो? स्थान बदलो, और इधर वाला के चिन्ह बदलो, है ना। ये चल जाएगा यहाँ 7, आई आ जाएगा यहाँ, स्थान बदल गया, इसका चिन्ह बदल दो, -2 -3। देखो ये आंसर हो गया इसका, ये ना आंसर है। तो ये शॉर्ट तरीका हुआ, ये थोड़ा सा आपका लॉन्ग तरीका हुआ, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको बनाना है। क्वेश्चन 4 को भी इनवर्स निकालना है। ठीक है, आइए इधर से बनावे उल्टा। तो क्या करेंगे, इसको हम चौथा को ए के बराबर मान लेंगे, 2 3 5 और 7। ठीक है, आप इसको लिखेंगे ए बराबर आई ए। क्या लिखेंगे? ए बराबर आई ए, तो 2 3 5 7 हो गया, ये बराबर आई का मान हो गया 1001। ठीक है, इंटू ए हो गया। अब इसको क्या करना है, 1 इसको करना, इसको 0 करना, इसको 0 इसको 1 करना, यानी ई 1001 को इसको बदलते बदलते ई बड़ा कर देना है, ई पटी। ठीक है, तो तुम क्या करो कि पहले ऊपर से लाके यहाँ चाहिए 0, तो 0 तो होगा नहीं एक बार में। तो क्या करते हैं इसको हम कि पहले ऊपर से लाके नीचे घटाते हैं, R2 को चेंज करते हैं, R2 चेंज R2 माइनस R1 कर देते हैं। ठीक है, जब R2 चेंज R2 माइनस R1 होगा तो यानी कि R1 जस के तस रह जाएगा। देखो R1 2 और 3 जस के तस, लेकिन R2 यहाँ बदलेगा, चेंज हुआ है कौन? R2। तो R2 चेंज होगा कैसे? R2 माइनस R1, R1 में हम क्या करेंगे, R1 में हम R2 में से R1 घटा देंगे, तो 5 है घटेगा 2 तो 3 बचेगा, 7 है घटेगा 3 तो 4 बचेगा। ठीक है, बराबर इसी प्रकार से, हालांकि 2 से भी गुना करके घटा सकते थे, लाइए एक बार कर देते हैं, 2 से भी गुना करके हम घटा देते हैं, R2 चेंज 2R1, है ना। R1 में 2 से गुना करके खड़े हम, R तो ई तो रहा है जस के तस 2 और 3, R1 चेंज नहीं R2 हो रहा है, तो R1 में 2 से गुना, तो यहाँ 2 से गुना 2 दूना 4, इसमें घटा दो तो 1 बचेगा, 3 और 6 इसमें घटा दो तो 1 बचेगा, बराबर। R1 जस के तस रहेगा 10, R2 चेंज हुआ है तो R1 में 2 से गुना, यहाँ 2 से गुना करिए, 0 में घटाइए, तो 0 माइनस 2 कितना होगा? -2, इसमें 2 से गुना कीजिए और घटाइए तो 1 ही रह जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, इधर वाला को ध्यान दीजिए, यहाँ चाहिए 1, तो आप R1 को चेंज कीजिए, किसको चेंज कीजिए? R1 को, R1 चेंज R1 माइनस R2। ठीक है, तो R1 चेंज होगा, ई जगह घटेगा तो 1 बचेगा, ई जगह घटेगा तो 2 बचेगा, बाकी 1 1 रह जाएगा। ये क्या होगा, आर R1 में जाके घटेगा, तो ई जगह घटेगा तो घटे 3 हो जाएगा, का माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो 3 हो जाएगा, ई जगह घटेगा तो -1 हो जाएगा, और -2 और 1 आपको यहाँ पर रह जाएगा। इंटू में कौन है? ए है कि नहीं है? चलिए अब आपको करना क्या है, ध्यान दो बढ़िया से। अब आपको ध्यान देना है कि सर हमको यहाँ चाहिए, इसको पहले ऊपर लाके घटा दो नीचे, या तो आप एक बात करते हैं, क्या है, इसको तुम चेंज कर दो ऐसे कि R1 इंटरचेंज R2 कर दो, है ना। R1 चल जाएगा R2 पर, R2 चलाएगा R1 पर, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 1 1 हो गया, नीचे 1 2 हो गया, इधर भी चेंज हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 -1 हो जाएगा नीचे। आप क्या कीजिए, ऊपर से ला के घटा दीजिए, फिर R2 को यहाँ चेंज कीजिए और R2 माइनस R1 कर दीजिए, तब क्या हो जाएगा देखिएगा, ये जब R2 चेंज तो R1 जस के तस रहेगा 1 1, अब R2 में से R1 घटेगा तो आके घट गया तो 0, ये 1 हो गया, बराबर ऊपरे -2 है 1 है, ये आके घट जाएगा तो माइनस माइनस प्लस ये 5 हो जाएगा, और ये आके घट जाएगा तो -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको, अब R1 को चेंज कर दो, R1 चेंज R1 माइनस R2, ई जाके ऊपर घटेगा तो 1 हो जाएगा, ई जाके घटेगा तो 0 हो जाएगा, और बाकी 0 1 रह जाएगा। देखिए ई जाके घटेगा तो -7 हो जाएगा, ई जाके घटेगा तो 3 हो जाएगा प्लस में, अब 5 -2 रह जाएगा, इंटू में ए।
आप बताइए आपको करना क्या है। पर ये 1 0 0 बना ही गया तो ये हो गया आपको ए इनवर्स कितना -7 3 5 और -2, यही ए इनवर्स हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 21474। क्या करना है आपको, इसको ए के बराबर मान लेना है। किसके बराबर, ए के बराबर मान लेना है, ये आपको सिखाया गया सब थ्योरी में। ए बराबर फिर क्या लिखना है, आई ए लिखना है। और इसके बाद जो है आपको यहाँ 2174 हो जाएगा ना, बराबर आई का मान 1001 हो गया, इंटू में ए हो गया। नीचे वाला को छोटा करना है तो R2 को चेंज कीजिए और R2 -3 R1 कर दीजिए, है ना। R1 में 3 से गुना करके घटा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, R1 जस के आर चेंज R2 हो रहा है ना, तो R1 जस के तस 2 रह जाएगा। और इसमें 3 से गुना करके घटाना, 3 दूना 6, 7 में 6 गया तो 1, 3 से गुना करना है तो 3 एकम 3, 4 में से 3 गया तो 1, बराबर। R1 जस के तस इधर 10 रहेगा, यहाँ भी R1 में 3 से गुना कीजिए, 0 से घटाइए -3, इसमें 3 से गुना कीजिए, 1 में घटाइए तो 1 ही बचेगा, है ना। ये सब तो आप लोग जानबे करते हैं। अब देखिए इसको क्या करना है, इसको लेकर फिर ऊपर घटाइए, R1 को चेंज कीजिए, R1 चेंज R1 -R2। ठीक है, R1 में जाके घट जाएगा तो यहाँ ये घटेगा तो 1 बचेगा, ये घट जाएगा जाके तो 0 हो जाएगा, 1 और 1 हो गया। ई जाके ऊपर घट जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4, ई जाके घट जाएगा तो -1 हो जाएगा, -3 और 1 हो जाएगा। फिर क्या करो, ऊपर 10 मिल गया, नीचे 01 चाहिए तो R2 चेंज करो, R2 चेंज R2 -R1। ठीक है, तो 10 आके घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, ई घटेगा तो 1 ही बचेगा, ऊपर 4 -1 रह जाएगा, ई आके घटेगा तो -7 हो जाएगा, ई आके घटेगा तो 2 हो जाएगा। अब इधर 1001 हो गया तो इसका मतलब कि ए इनवर्स बराबर हमारा कितना हो गया, ए इनवर्स बराबर हमारा हो गया कितना, ये वाली आंसर होगा 4 -1 -7 2। ऐसे भी आपको बताया था, इसको क्या करो, इसको उलट दो, 4 यहाँ 2 यहाँ, दोनों का चिन्ह बदल दो, वही तो आंसर है। शॉर्ट वाला भी नियम बताए हैं, शॉर्ट में आंसर लाना है, इसको क्या करेंगे, स्थान बदलेंगे, 4 यहाँ चल जाएगा, 2 यहाँ चल जाएगा, दोनों को चिन्ह बदल देंगे, -7 -1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। 6 को भी इसी प्रकार से बनाएंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, लेट ए के बराबर मान लेंगे 2 5 1 3। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ए बराबर आई ए लिखेंगे। ठीक है, ए का मान होगा 2 5 1 3 बराबर आई का मान 1001, ये हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे बताओ, अब इस पर ऑपरेशन लगाओ, ये जाके ऊपर जाए घट जाएगा तो R1 चेंज लिखो, पहले R1 चेंज R1 -R2। ठीक है, जाए घटेगा तो 1 बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, ये R2 जाके ऊपर घटेगा तो 1 बचेगा, -1 बचेगा, 0 1 बचेगा। ठीक है, इधर फिर आइए, फिर इधर आइएगा तो क्या होगा, यहाँ 1 यहाँ 0 चाहिए ना, क्या चाहिए, 1 और 0 चाहिए, तो कैसे होगा, पहले क्या कीजिए कि R2 को चेंज कीजिए, अब R2 -R1 कर दीजिए, तो R1 जैस के तस रह जाएगा 12 ना, ई आके घटेगा तो 0 हो जाएगा, आई आके घटेगा तो 1 हो जाएगा, बराबर। उधर 1 -1 है, आके R2 में घटेगा ना R1, तो जब घटेगा तो ई -1 हो जाएगा, ई घटेगा तो -1 +2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर ये तो 0 है आपका, अब 10 चाहिए, तो कुछ नहीं करो, R1 को चेंज करो और R1 -2 R2 कर दो, R2 में 2 से गुना कर घटाएंगे, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, आपको क्या करना है सुन लो, R2 में 2 से गुना, यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, और 1 में घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, यहाँ 2 से गुना 2 होगा, घटेगा 0 हो जाएगा, 0 1 हो गया। यहाँ 2 से गुना करेंगे -2 होगा, जाएगा घटेगा,
तो घटेगा तो जुड़ जाएगा, तो 2 अब 1 3 हो जाएगा। यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, घटेगा तो -4 -1 -5 हो जाएगा, और -1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 0 0 1 इस तरफ आ गया, तो बगल वाला ही हमारा आंसर होगा। तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा कितना, 3 -5 -1 और 2। ये हमारा हो गया क्या, आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे भी देखिए डायरेक्ट आंसर, इसको स्थान बदलिए तो 3 2, इसको चिन्ह बदलिए -1 -5, आंसर हो गया। 3 2 -5 -1 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 भी बहुत इजी है। लेट ए बराबर 3 1 5 2 है। ठीक है, क्या लिखेंगे, ए बराबर आइए, क्या लिखेंगे, ए बराबर आइए, दिखाई दे रहा है कि नहीं जी। हम्म, ए बराबर आइए, तो ए का मान हो गया कितना, 3 1 5 2। ठीक है, बराबर आई का मान हो जाएगा 1 0 0 1। अब इसी को इधर कर देना है, क्या कीजिए, इधर चाहिए, इसको लाके R2 को चेंज कीजिए। किसको चेंज कीजिए, R2 को। तो R2 को चेंज करेंगे तो R2 माइनस हो जाएगा हमारा R1। ठीक है, R1 जस के तस रह जाएगा, तो 3 1 रह जाएगा। R2 चेंज कर रहे हैं, घटा रहे हैं, या घटेगा तो 2 बच जाएगा, या घटेगा तो 1 बच जाएगा। बराबर में R1 चेंज नहीं हुआ, R2 चेंज हुआ है, तो ई आके घटेगा तो -1 हो जाएगा, ये 1 ही रह जाएगा, क्योंकि 0 घटेगा तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए अब फिर से क्या करो, यहाँ 1 चाहिए 0 चाहिए, तो R1 को चेंज कर दो, R1 चेंज R1 माइनस R2, या घट जाएगा तो 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 1 रह जाएगा। बराबर यहाँ जाके घटेगा तो जुट जाएगा, 2 हो जाएगा, ई जाएगा घटेगा तो -1 हो जाएगा, -1 1 हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ चाहिए 0, यहाँ चाहिए 1, तो R2 को चेंज करेंगे, और R2 -2 R1 करेंगे। R1 में 2 से गुना कर घटाएंगे तभी 0 होगा। ठीक है, तो देख लीजिए, इसको हम क्या करेंगे कि 1 0 छोड़ दिया, R1 में 2 से गुना, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे, 1 में 2 से गुना तो 2 होगा, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ 2 से गुना तो 0, 1 घटेगा तो 1 ही बचेगा। बराबर यहाँ देखिए R1 में 2 से, ये R1 जस के 10, तो 2 -1 रह जाएगा। R1 में 2 से गुना, तो 2 से गुना करें, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 आगे घटेगा -1 में, तो -1 -4 -5 हो जाएगा। इसमें 2 से गुना था -2, घटेगा तो 2 1 3 हो जाएगा। अब इधर 1 0 0 1 हो गया, तो हमारा ए इनवर्स हो गया क्या, हमारा ए इनवर्स हो गया 2 -1 -5 और 3। डायरेक्ट आंसर के लिए इसको स्थान बदलिए, 2 यहाँ 3 यहाँ, दोनों को माइनस कर दीजिए, आंसर। तो इस प्रकार से फटाफट आपसे बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या है, आइए इसी प्रकार से इसको डायरेक्ट आंसर बताना है। ए इनवर्स क्या होगा, कुछ नहीं, ई हो जाएगा 4, यहाँ ई 4 हो जाएगा, यहाँ दोनों का चिन्ह बदल देगा, -3 -5, ये हमारा ए इनवर्स हमारा निकल गया। ठीक है, ऐसे लंबा से निकालिएगा तो उसे भी निकाल दीजिए, R1 को चेंज कीजिए। नहीं, लेट ए के बराबर मानेंगे 4 5 3 और 4। ठीक है, अब होगा ए बराबर आई ए, ए बराबर आई ए। अब क्या हमको करना है, जरा सुनो, ए की जगह पर लिख देना है 4 5 3 4, आई की जगह पर लिख देना है 1 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, अब क्या करना है मेरे भाई कि यहाँ पर लगाना है, क्या करेंगे, पहले हम चेंज करेंगे R1 को, R1 को चेंज कीजिएगा, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 करिए। ठीक है, तो R1 में जाके घट जाएगा, ई जाके घटेगा तो 1 बचेगा, ई जाके घटेगा तो 1 बचेगा, 3 और 4 हो गया, ई जाके घटेगा तो 1 बचेगा, ई जाके घटेगा तो -1 बचेगा, 0 और 1 हो गया। चलो अब निचल का यहाँ चाहिए 0, R2 चेंज, यहाँ चाहिए 0, तो क्या करेंगे, R2 -3 R1 कर देते हैं, जल्दी से हो जाएगा, है ना। तो R2 में R1 जस के तस रह जाएगा यहाँ पर, और R1 में 3 से गुना करके R2 में से घटाना है, तो यहाँ 3 से गुना करेंगे 3 3 3 3 गया तो 0, यहाँ 3 से गुना करेंगे 3 4 में 3 गया तो 1,
R1 जस के तस वन माइनस वन, यहाँ 3 से गुना करो 3, इसमें घटाओ -3, इसमें 3 से गुना करो -3, आगे घटेगा माइनस माइनस +3। ठीक है, ये हो गया। अब ऊपर चाहिए 0 1 0, तो आर यहाँ पर भी चेंज करना है आपको, लगाना है R1 चेंज R1 माइनस अब R2 कर दीजिए, तो जाके ऊपर घटेगा तो 1, ई जाके घटेगा तो 0, है ना, 0 और 1 हो गया। चलिए अब क्या करना है यहाँ पर मेरे भाई, जरा देख लो क्या करना। तो सर जी यहाँ पर हमको R1 में से घटाना, तब -3 को घटाना है एक में से, घटेगा तो प्लस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ जाके घटाना है तो -4 हो जाएगा, है ना, -3 -1 का -4 हो जाएगा, और इजस के 10 -3 3, ये तो आ ही गया ना, 5 आना चाहिए इसको, -3 और 5 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 5। देखो R1 में 3 से गुना, कहीं गलती हो गया क्या, -1 या घट गया R1 चेंज, तो हाँ -1 हो गया, 3 R1 से गुना करेंगे, R2 चेंज 3 से 0, 3 से गुना करेंगे तो 1, यहाँ 3 से गुना करेंगे घटा -3, इसमें 3 से गुना करेंगे तो -3 जुटेगा, तो -4 ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और 4 जब हो जाएगा, जब 4 हो जाएगा तो ये -5 हो जाएगा, इंटू ए, अब जाके हो जाएगा ए इनवर्स बराबर 4 -5 -3 और 4, ये हमारा हो गया आंसर। तो बस, तो हम इसी प्रकार से सब क्वेश्चन को बना रहे हैं, आप भी इसी प्रकार से सबको बना लीजिए, आसानी से बन जाएगा। 8 हो गया 9, 9 क्वेश्चन हमारा क्या है, 9 क्वेश्चन भी इसी प्रकार से आपको बनाना है। कैसे बनाना है, पहले मान लीजिए लेट, शॉर्ट में इसको स्थान बदलिए, इसको चिन्ह बदलिए, लेट ए बराबर आइए, ए का मान 3 10 2 7, ठीक है, आई का मान 1 0 0 1, ठीक ना। अब क्या हम करेंगे जरा बताओ, अब हम क्या करेंगे, तो आपको करना क्या है ये ध्यान दीजिए, हमको यहाँ पर देखना है कि छोटा करना है, ऊपरे वाला बड़ा छोटा करते हैं, R1 को चेंज करते हैं, R1 माइनस हम R2 करते हैं, तो जाके घट जाएगा तो 1 बच जाएगा, घट जाएगा तो 3 बच जाएगा, 2 और 7 है, ठीक है, ये जगह घटेगा तो 1 हो जाएगा, ये जगह घटेगा तो -1 हो जाएगा, 0 और 1 हो जाएगा यहाँ। इसके बाद इधर आइए, अब नीचे वाला चेंज करो, R2 चेंज, देखो R2 चेंज, लेकिन तुमको यहाँ चाहिए 0, तो ऊपर में 2 से गुना करके घटा दो, R2 -2 R1, ऐसे ही घटेगा, तो ऊपर 1 और 3 रह जाएगा, क्योंकि चेंज तो R2 हो रहा है तो नीचे वाला बदलेगा, इसमें R1 में 2 से गुना करना है, इसमें 2 से गुना करो घटा दो तो 0 हो जाएगा, इसमें 2 से गुना करेंगे 3 दूना 6, 6 7 में से 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, इधर भी लगाओ ऑपरेशन, 1 -1 तो रह जाएगा, लेकिन R1 में 2 से गुना, यहाँ 2 से गुना कर घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, यहाँ 2 से गुना करेंगे तो -2 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ चाहिए 1, यहाँ चाहिए 0, तो यानी R1 को चेंज करो, R1 चेंज R1 -3 R2, तो यहाँ 3 से गुना घटेगा तो 1 ही बचेगा, यहाँ 3 से गुना करेंगे, 3 में घटावेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 और 1 हो जाएगा, बराबर, यहाँ देखिए R1 चेंज, इसमें 3 से गुना करेंगे 3 दूना 6, या घटेगा तो 7 हो जाएगा, इसमें 3 से गुना करेंगे 9, तो घटेगा तो -9 -1 -10 हो जाएगा, और -2 और 3 रह जाएगा, इंटू ए, अब इधर 1 0 0 1 आ गया तो ए इनवर्स निकल गया, ए इनवर्स बराबर हमारा यही ना हो गया, 7 -10 -2 और 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी हमको हो ही गया, अब क्वेश्चन नंबर 10 के पास चलते हैं, और क्वेश्चन 10 क्या कहता है, क्वेश्चन 10 कह रहा है कि इतना का इनवर्स ज्ञात करो, चलो लेट ए बराबर या आई ए, ठीक है, और ए का मान 3 -1 -4 और 2, अब आपके पास स्पीड होना चाहिए, ठीक है, स्पीड तो आपके पास अब होना चाहिए, क्योंकि आपने 9 क्वेश्चन
ऑलरेडी पहले से बना रखा है। तो अब क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम छोटा करेंगे। छोटा करने का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 1 करेंगे। कितना करेंगे, 1 करेंगे। ठीक है, इससे पहले कि हम 0 तो संभावना नहीं है। तो अब क्या कीजिए, क्या कीजिए, क्या कीजिए, कुछ नहीं करना है ना। R1 को अगर हम चेंज करते हैं तो R1 चेंज और R1 प्लस R2 कर देते हैं। तो जैसा ही R1 में जाके ये जुटेगा तो घट के -1 हो जाएगा। ये जाके जुटेगा तो ये 1 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये जाके जुटेगा तो 1 और ई जाके जुटेगा तो 1 ही होगा, 0 और 1। ठीक है, इतना आपका हो गया। अब क्या करना है आपको, जरा गौर से सुनो। अब करना है कि सर हमको यहाँ 0 चाहिए, तो R2 को चेंज कर दो फटाक से। R2 चेंज कैसे होगा, R2 माइनस 4R1। R1 में आप क्या करो कि 4 से गुना करो, घटाओ, तो घटेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। यानी कि R1 में हम 4 से गुना करेंगे तो R2 चेंज, R2 हो रहा है तो R1 जस्ट का दूसरा आ जाएगा, -1 1 रह जाएगा। R1 में 4 से गुना, तो यहाँ 4 से गुना करेंगे -4। -4 को -4 से घटाएंगे तो घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट के 0 हो जाएगा। देखो -4 घटाएंगे -4 को तो माइनस माइनस प्लस होगा ना, -4 + 4 0 होगा। तो ये आपका हो गया 0। और इसमें 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसमें घटेगा 2 में से 4 जाएगा, 2 में से 4 जाएगा -2। इधर अगर आप देखते हैं तो चेंज R1 हुआ है तो 1 1 दोहरा जाएगा। इसमें 4 से गुना करना है R1 में, 4 से गुना करके घटाएंगे तो -4। इसमें 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो 4, इसमें घटेगा 4, 1 में से 4 जाएगा तो -3 इंटू में A। ठीक है, अब यहाँ पर हमको चाहिए कितना, 1। यहाँ पर चाहिए 0। 0 कैसे आएगा, और यहाँ पर चाहिए हमको 1। तो क्या करते हैं हम कि R2 को फिर से चेंज करते हैं, R2 है ना, R2 को फिर से हम चेंज करते हैं। R2 में चेंज करके हम फिर क्या करते हैं, अ, घटाएंगे तो होगा, नहीं होगा, घटाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको हम अगर 1 करना चाहते हैं, देखो अगर इसको हम 1 करना चाहते हैं कि 1 हो जाए, तो 1 हो जाए तो हम R2 में क्या करेंगे ना, 1/2 से, अगर प्लस में चाहिए तो -1/2 से हम R2 में गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर में हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 0 हो जाएगा, इसमें गुना किया -1/2 से तो कट गया, प्लस में 1 हो गया। ऊपर में 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। R2 में गुना करना 1/2 से तो ये हो जाएगा +2 हो जाएगा, यहाँ गुना कीजिएगा तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब चाहिए यहाँ पर, अब क्या करेंगे, R1 को चेंज करेंगे और R1 माइनस हम R2 कर देंगे। ठीक है, आ ही जाएगा घटेगा तो -1 ही रहेगा, ई जाएगा घटेगा तो 0 हो जाएगा। नीचे 0 1 तो मिल ही गया बराबर में, ई जाके घटेगा तो हो जाएगा, 1 में से 2 गया तो -1, ई जाके घटेगा तो 2 में से -1/2। ठीक है, और -1/2, और ये हमारा 2 और 3/2 हमारा रह जाएगा। ऊपर क्या करेंगे फिर हम कि R1 में, R1 चेंज -1 से गुना कर देंगे R1 में, तो यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 0 0 1 हो जाएगा। और यहाँ पर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस में ये 1/2 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा, A हो जाएगा हमारा। ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया आ गया। तो हमारा A इन्वर्स तो आ ही गया, A इन्वर्स आ गया, 1 1/2 2 3/2, यही हमारा क्या है, आंसर। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कहीं कहीं जो आपको है सही तरीका से करने के लिए, जैसे मान ले कहीं आ गया माइनस, तो माइनस को हटाना है तो किससे हटेगा, माइनस हटेगा, माइनस से ही हटेगा, माइनस जाके गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं, और
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इसी प्रकार से है। लेट, इसको भी आप मान लीजिए a बराबर आई है। आइए इसको शॉर्ट में ही बना देते हैं, है ना। ए इनवर्स अगर बताना है इसको, तो ये चल जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा यहाँ, ठीक है। और इसका चिन्ह बदलेंगे तो -1 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट से भाग देना है तो -2 गुना 2 तो हो जाएगा -4, बीच में माइनस होता है, 6 का -6 +6 हो जाएगा, यानी हमारा 2 हो जाएगा। 2 से सब में भाग देंगे, 2 से सब में भाग तो डिटर्मिनेंट से भाग भी देते हैं, तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा -1 -3 -1/2 और 1। चलिए शॉर्ट में बना दिया, बाकी तो सब ऐसा ही बनेगा, ठीक है। इसको देखिए, इसको ए इनवर्स बताएंगे तो ऐसे स्थान बदलेगा, 1 6 हो जाएगा, ऐसे चिन्ह बदलेगा तो दोनों प्लस हो जाएगा। डिटर्मिनेंट से भाग देते हैं तो 6 एकम 6, बीच में माइनस, 6 एकम क्या हो गया, 6 एकम 3 दूना तो 6 हो जाएगा, प्लस में लेकिन 0 हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो इसका अस्तित्व नहीं होगा, इसका ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, ए इनवर्स का अस्तित्व, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। ए इनवर्स का अस्तित्व जो है नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स का मान 0 है। इसको देखिए, इसका इनवर्स तुरंत निकल जाएगा। ए इनवर्स कैसे निकालिएगा, ऐसे चेंज कीजिए, चिन्ह बदल दिए, 1 और 3 हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट्स कितना, 2 दूना 4 -3 तो 1 होगा, आंसर यही हो जाएगा। एक डिटर्मिनेंट से भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका डिटर्मिनेंट्स का मान जो होगा 0 होगा, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, ठीक है। चलिए 3/3 वाला 2-3 गो है ना, इसको हम आपको बताएंगे वहाँ के नियम से। ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, उस फार्मूला से बता देंगे। चलिए व्युत्क्रम होगा ए बी बराबर बी ए बराबर आई, आपको थ्योरी में बताए हैं कि ए बी बराबर बी ए बराबर अगर आई है तो एक दूसरे का व्युत्क्रम अवयव होगा। चलिए आपका लेसन समाप्त हो गया। अगले क्लास में हम डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे और डिटर्मिनेंट्स को हम क्या करेंगे, आपको थ्योरी देंगे।